हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एचसीएफ। तो समझते हैं क्या है एचसीएफ। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, ऑल्सो नॉन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि इसका दूसरा जो नाम है एचसीएफ का वो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और शॉर्ट में जिसे हम कह सकते हैं जीसीडी। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड टू और मोर नंबर्स विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, यानी कि एक ऐसा नंबर है बड़ा, सभी में बड़ा, यानी कि जो डिवाइड करे दो या दो से ज़्यादा नंबर को बिना रिमाइंडर के मतलब इसका रिमाइंडर तो होगा बट क्या होगा, जीरो होगा। लास्ट में जो रिमाइंडर आर के जिसे हम कहते हैं वो आएगा जीरो। तो समझते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 27 आर, यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है 18 और 27, एक 18 नंबर है हमारे पास, एक 27 है, तो उसके जो कॉमन फैक्टर एक 1 है, एक 3 है और एक 9 है। अमंग दीज नंबर्स 9 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो इनमें जो कॉमन है 1 भी इनका कॉमन था, यानी 1 डिवाइड कर रहा है 18 को भी और 27 को भी, 3 डिवाइड कर रहा है 18 को भी 27 को भी और 9 भी कर रहा है। बट इन तीनों में जो लार्जेस्ट है वो 9 है, इसीलिए जो 9 है वो इसका एचसीएफ है। किनका? 18 और 27 का। सो दिस इज रिटन एज एचसीएफ ऑफ 18 एंड 27 इज 9। क्लियर? सो इसी तरीके से एक और एग्जांपल हमारे पास है एचसीएफ ऑफ 100 एंड 150। जो एचसीएफ है 100 और 150 का वो 50 है। समझते हैं कैसे। जैसे 100 को डिवाइड करने वाला 2 भी है और 150 को करने वाला 2 भी है, इसी तरह 5 भी है दोनों को डिवाइड करने वाला, 10 भी है और 25 भी है। बट जो इन सब नंबरों में सबसे बड़ा है वो है 50, इसीलिए जो एचसीएफ है 100 का वो 100 और 150 का वो है 50। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 150 और 100 का एचसीएफ जो आएगा 50 आएगा। नेक्स्ट मेथड समझते हैं हम कि इसके कौन कौन से मेथड है इसको निकालने की। सो हमारे पास मेजर, वैसे तो कई सारे मेथड हैं, बट जो मेजर हमारे मेथड्स यूज किए जाते हैं वो लिस्टिंग फैक्टर मेथड है, देन डिवीजन मेथड है, देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो हमारे 3 मेथड्स हैं, इन तीनों मेथड्स को वन बाय हम समझने की कोशिश करते हैं। सो लिस्टिंग फैक्टर मेथड, लिस्टिंग फैक्टर मेथड में क्या होता है उसको समझते हैं। लिस्टिंग फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं, जो उनके फैक्टर होते हैं उनकी लिस्ट बना ली जाती है। जैसे कि हमारे पास हमें एचसीएफ निकालना है 30 और 42 का, तो हम क्या करेंगे कि जो 30 है इसके जितने भी फैक्टर हैं उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। जैसे 30 का जो फैक्टर है 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है और 30, सबकी एक लिस्ट बना ली। देन इसी तरीके से जो 42 है उसके जो एचसीएफ है 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, तो इनकी एक लिस्ट बना ली। अब क्या करना है, इस लिस्ट में से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। 1, 2, 3 और 6 दोनों के कॉमन फैक्टर हमने जब निकाले तो हमारे पास इस तरीके के 1, 2, 3, 6 आया। अब इस कॉमन फैक्टर में जो लार्जेस्ट होगा ना, तो वो इनका एचसीएफ है। जैसे कि इनमें सब में जो सबसे बड़ा है वो 6 है, जो इनका कॉमन फैक्टर है। तो इसलिए 6 इस केस में जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा, किसका? 30 और 42 का। नेक्स्ट मेथड समझते हैं हम बाय डिवीजन फैक्टर मेथड। तो डिवीजन फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे कि डिवाइड करते हैं उसी तरीके से इसको करेंगे यहाँ पे और समझेंगे। तो हमें एचसीएफ निकालना है 198 का और 360 का। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर किसी को डिवाइड करना हो तो बड़े नंबर को अंदर लिया जाता है, तो 360 अंदर आएगा, 198 बाहर आएगा। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 2 टाइम जब करते हैं 198 को वो हो जाता है हमारा 396। तो हम कितनी बार करेंगे? सिर्फ 1 टाइम, तो आएगा 1, 9 और 8। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा 162। इस 62 को से 198 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 162 से किसे डिवाइड करेंगे? 192 को करेंगे। अगेन ये 1 टाइम जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 162। क्लियर? देन फिर सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36। फिर इस 36 से हम डिवाइड करेंगे इस 162 को। इस तरीके से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये जाएगा 4 टाइम, और 4 टाइम जाने पे ये होगा 144। अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 162 में से 144, तो आपके पास बचेगा 18।
और वो 1836 को डिवाइड करेगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। यानी जो रिमाइंडर 0 दे रहा है लास्ट में वही इनका एचसीएफ है। तो इस केस में जो एचसीएफ है दोनों का वो है हमारा 18। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड आता है जिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर हम इसी को यूज़ करते हैं। सो एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि हमने कंसेप्ट पढ़ा था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, किनके, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। तो लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारे पास एक नंबर है 60 और एक है 90 और हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इनका क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे मान लो हमें 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60 और यहाँ पे एक प्राइम नंबर चूज करेंगे। तो हमने 2 चूज कर लिया तो यहाँ पे आएगा 30। देन फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम यहाँ 2 चूज करेंगे तो ये आ जाएगा 15। फिर आप 3 से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5, देन 5। तो ऑलवेज यू हैव टू चूज द प्राइम नंबर्स विच कैन डिवाइड। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये आएगा 2 टाइम, देन 3 एंड 5। तो 2 आया देन 3 एंड 5, 2 टाइम रिपीट हुआ है तो इसलिए 2 की पावर 2 होगा, देन 3 1 टाइम और 5, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरीके से हम जब 9 को करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 3 एंड 5, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 1। नाउ यहाँ पे जस्ट जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वैसे यहाँ पे जब एचसीएफ निकालेंगे तो ये थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स मीन उसका जस्ट ऑपोजिट है। जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि जो सबसे बड़ी पावर है उनको यूज किया था। जैसे इस केस में 2 की पावर 2 है और 3 है इंटू 5 है, नीचे वाले में 2 है, 3 की पावर 2 है और 5 है, तो हमने वहां पे हाईएस्ट पावर लिया था। जैसे 2 की पावर 2 हाईएस्ट है और 2 की पावर 1 कम है, बट अब इस केस में लीस्ट पावर लेते हैं, यानी इन दोनों में जो कम है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 2 और यहाँ लिखा है 2 की पावर 1, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 1 वाले को। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 1 और यहाँ लिखा है 3 की पावर 2, तो हम किसको लेंगे, 3 की पावर 1 वाले को। सेम यहाँ पे 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 को लेंगे। तो यानी कि हमें जिसकी पावर कम है उसको लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि जो 60 और 90 है उसका जो एचसीएफ है वो कितना है, 30 है। तो यानी कि इन दोनों को कॉमन फॉर्म में डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना है, 30 है। क्लियर। नेक्स्ट हम इस पे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज ऑलवेज ए डिवाइजर ऑफ गिवन नंबर। ये कहता है कि जो एचसीएफ होता है 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का, वो हमेशा डिवाइड करता है गिवन नंबर्स को। ठीक। दूसरा कहता है एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, यानी कि अगर आप एचसीएफ निकालते हैं प्राइम नंबर्स का, सपोज मेरे पास है 5 और 5 का जो प्राइम फैक्टर है 5 इंटू 1 और इसी तरीके से 2 इंटू 1, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, प्राइम है। अब एक्चुअली जैसे हमारा कंसेप्ट हमने यूज किया था डिवीजन मेथड में, तो 5 इंटू 1 है तो यहाँ 2 की पावर 0 लेंगे। इस केस में क्या लेंगे, 5 की पावर 0 लेंगे, बिकॉज क्योंकि किसी की डिग्री 0 होने पर वो 1 होता है, तो यानी कि हम कितने भी इसके मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले 5 की पावर सबसे कम, एक है 5 की पावर 1 और एक है 5 की पावर 0, तो हम लेंगे 5 की पावर 0। देन एक लेंगे हम 2 की पावर 0, एक है 2 की पावर 1, तो हम क्या लेंगे, 2 की पावर 0 लेंगे। इस तरीके से इसका आएगा ये। इसी तरीके से एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। अब दूसरा ये कहता है कि जब भी आप एचसीएफ निकालते हैं या तो वो क्या होता है, छोटा होता है या इक्वल होता है। अगर इक्वल होगा भी तो जो उन दोनों में या तीनों में जितने जो भी नंबर हैं उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसके इक्वल होगा। क्लियर। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा या एचसीएफ से आपको सीखा होगा हमारे वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।